हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में टोटल आपकी 5 यूनिट्स हैं और टोटल 11 लेसन हैं एज पर योर स्टडी मटेरियल। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड ही आप इसमें चीज़ें पढ़ने वाले हो। मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हो। चैलेंजेस क्या होते हैं बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में। तो आइए देखते हैं इसका पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न। दोस्तों 90 मार्क्स का पेपर आएगा 3 घंटे का। 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें ये बोलते हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस बिजनेस फॉर्मेट। इसका बी पार्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ बाइंडिंग फोर्स इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बी पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा करके जरूर जाइएगा। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है डिफाइन फ्रेंचाइजिंग, व्हाई इट इज गेटिंग पॉपुलर इन इंडिया, और व्हाट कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको बिजनेस खोलना है तो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या क्या चीजें आप उसके लिए सोचोगे, वो आपको बताना है और फ्रेंचाइजिंग आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ए पार्ट है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर, डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। अब स्मॉल सेक्टर की प्रॉब्लम बतानी है आपको इन बिजनेसेस की, और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आपको बताना है 9 मार्क्स में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका बी पार्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हाउ आर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाइड बाय द एंटरप्रेन्योर्स। एक कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमने सोची या देखी तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों होती है, और एक एंटरप्रेन्योर किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है अ बिजनेस और सर्टेन ऑब्लिगेशंस टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप्स, आइडेंटिफाई दोज ग्रुप्स एंड एक्सप्लेन द ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस टुवर्ड दोज ग्रुप्स। अब कोई बिजनेस चल रहा है, उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ अकाउंटेबिलिटीज होती हैं अलग अलग ग्रुप्स समाज में, जैसे कंज्यूमर्स हो गए या पुअर सोसाइटी हो गई। तो वो आपको बताना है कि कौन कौन से ग्रुप्स के अगेंस्ट उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसके बाद बी पार्ट है एक्सप्लेन द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट, हाउ डज सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, और व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स होगा। इसके इंटरनल चॉइस में इसका पहला पार्ट है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रिएशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, हाउ शुड अ मैनेजर हैंडल दीज ग्रुप्स। भाई इनफॉर्मल ग्रुप बनाए इसलिए जाता है ताकि आपस में लोग बातचीत कर सकें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट फॉर्मल ग्रुप ही फॉलो करा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। मैन इज अ सोशल बीइंग, तो उसको जरूरी है कि वो आपस में मेल जोल करके रखे, तो इसलिए ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो इसके लिए कॉजेज वगैरह बताने हैं आपको, और एक मैनेजर किस तरीके से इन ग्रुप्स को हैंडल कर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पार्ट बी है एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन एस्पेक्ट्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और डिफाइन लीडरशिप, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, थ्योरी वगैरह जरूर इसकी आ सकती है। लीडरशिप की क्वालिटीज, टाइप्स ऑफ लीडर, ये भी क्वेश्चन जरूर से आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का इंटरनल चॉइस है गुड कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अ साउंड मैनेजमेंट कमेंट। कम्युनिकेशन को आपको इसकी फीचर्स एक्सप्लेन करना है। और व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, हाउ बजट कैन बी यूज फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव मैनेजरियल कंट्रोल इन लार्ज एंटरप्राइजेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है किन्हीं शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं दो पर। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, मेक इन इंडिया मूवमेंट। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद है फ्लेक्सी टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस, और लर्निंग्स फ्रॉम रामायण एंड गीता फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। इन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी में भी क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर लगभग इक्वल वेटेज हर यूनिट की है।
पेपर इसका काफ़ी ईजी आता है, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं होता। कुछ चीज़ें आप अपने 11th-12th में भी आपने इसमें पढ़ी हैं, उसमें से भी आप लिख सकते हो और पेपर आराम से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। थोड़ा सा बस टाइम देने की ज़रूरत है, इस सब्जेक्ट में ईजिली आप इस पेपर में क्लियर हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।